तो हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं कोई पीछे से तेज गाड़ी आके कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना कर दे। तो मॉर्निंग में भी अगर आप 4 बजे भोर में अगर रोड पे चलते हैं, और क्योंकि बड़े शहरों में तो पार्क होते हैं, तो उसमें, या पटना में आप हैं तो गांधी मैदान में ज्यादातर लोग चले जाते हैं, लेकिन इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई पार्क वगैरह नहीं है, तो हम लोग रोड पे ही टहलने निकलते हैं सुबह 4 बजे भोर में। तो उस समय भी कुछ ऑटो रिक्शा या फिर गाड़ियों का चलन शुरू हो जाता है, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। और चूंकि रोड थोड़ा सा ठीक हो गया है पहले की अपेक्षा, तो गाड़ियां और तेज चलती हैं, दिक्कत ज्यादा होती है। और कई बार तो जब गाड़ियां पीछे से आती है तो उनकी आवाज सुन के मुझे साइड में रुक के खड़ा होना पड़ता है कि भाई ये गाड़ी चली जाए तो फिर मैं चलो। तो पैदल चलना आज के डेट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये तो सुबह की बात है जब सुबह 4 बजे भोर में इक्का दुक्का गाड़ियां चलती है, और अगर कभी दिन में चलने की बात हो या शाम को, तो शाम को बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है पैदल चलना। ऐसा लगता है कि मतलब रोड पैदल के लिए तो है ही नहीं। तो इन सारी समस्याओं को देख करके ये जो पैदल यात्री मंच का निर्माण किया गया है, इस पे काम हो रहा है। तो इस पे जो जो टीम काम कर रही है, हम सब लोग काम कर रहे थे, आप सभी लोगों को विशेष बधाइयाँ। और मैं इस पैदल यात्री मंच से जुड़ के अपने आप को बहुत ही ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इस चीज के ऊपर काम करना। और मैं हमेशा इस टीम से, इस संगठन से जुड़े रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद फरीद भाई। इसी क्रम में अपने साथियों से आग्रह है कि अपने रखें, जो साथी रखना चाहते हैं। सोनू कुमार जी हैं, अगर बातचीत करना चाहें। सोनू जी। नहीं, शायद सुन रहे हैं या म्यूट करके अपनी बात रखिए। सोनू जी नहीं सुन रहा। अभिषेक कुमार जी, अभिषेक जी, अभिषेक कुमार जी नहीं हो पा रहा है शायद। सतीश जी सुपौल मधेपुरा की तरफ से बातचीत रखेंगे। सतीश कुमार सुमन जी। महेंद्र भाई, लगता है आवाज नहीं जा रही है। मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी नाम लिए जाने का इंतजार न करें। आप, ये खुला सत्र है और इसमें आप हाथ उठाएं, और ये जो हम लोगों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है पार्टी को देने के लिए मुख्यमंत्री के पास और तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए, इससे संबंधित सुझाव या और भी कुछ सुझाव हैं, तो आप आपके सुझाव बहुत 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 महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए, क्योंकि हम लोग लोगों के सुझाव पर ही आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की मांग क्या है एक्चुअली में, ये हम लोग उसको नियंत्रण, उस पर प्रयासरत हैं कि उसको शामिल करें। तो सबको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि खुला सत्र है और आप अपनी बात रखें। और दूसरी बात, मैं अरविंद महेंद्र भाई से कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने जो प्रस्ताव मंच का बनाया है, उसके बारे में भी चर्चा करें। इस समय पे शुरू करके समय पे ठीक है, कुछ सुझाव हैं अभी इस बिंदु पर कुछ सुझाव आ जाए तो हम लोग बहुत आज संक्षेप में बहुत अक्षय कुमार जी, कुमार जी, सतीश जी, भूपेंद्र जी, जो अभिनंदन जी, जो साथी प्रमिला सिंह जी, जो साथी अपनी बातचीत रखना चाहते हैं, शशि भाई हैं, तो वो क्रमशः माइक अपना म्यूट करके और बातचीत रखें।
फिर हम लोग आगे कैसे बढ़े थोड़ा अब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हेलो। जा रहा है। हेलो। मैं शशि। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए शशि जी। हाँ, तो सभी लोग अच्छी अच्छी बातें बोले, मैं सुन रहा था, सीखने को भी मिल रहा था, प्रेरणा मिल रहा था। और मैं भी चाहता हूँ जैसे बाकी लोग चाहते हैं कि साइकिल और पैदल यात्री को अधिकार मिले, सड़क पे चलें, शान से चलें। इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही कंसर्न रहता हूँ कि सामूहिक रूप से जब साइकिल और पैदल चलने के बारे में हम लोग प्रेरित होंगे, जानेंगे, अधिकार मिलेगा, तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे। ये आप लोगों से मैं सीखता रहता हूँ। मुझे एक चीज़ और बोलना है कि मेरे पास कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं साइकिल को लेकर, पैदल वालों के लिए तो नहीं, लेकिन साइकिल में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकूं और उसे अट्रैक्टिव बना सकूं, लोग प्रेरित हो सके, इसके बारे में है। बस और कुछ नहीं, आप लोगों से सीख रहा हूँ। आगे आवश्यकता पड़ी तो अपनी सलाह भी दूंगा। अभी भी मैडम और एक और साहब बोले, उनसे भी सीखने को मिला। धन्यवाद। धन्यवाद शशि भाई। और साथी कोई बातचीत रखना चाहिए? जो साथी बोलना चाहते हैं उसमें नीचे में हैंड उठाने का, हाथ उठाने का ऑप्शन है, वो आप उठाएं और फिर अपनी माइक को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हम लोग को नाम पुकारने में भी आसानी होगी अगर आप हाथ उठाएं तो। और भी इसमें महिला साथी हमारी जुड़ी हुई है, प्रेमलता जी, वो तो अपनी कुछ बात कहना चाहे तो वो भी आमंत्रित है। और सभी लोगों से निवेदन है, एक खुला सत्र है, आप इसमें अपनी बात रखें तो फिर हम अगले जो हमारा कार्यक्रम का जो अगला भाग है उसकी तरफ हम बढ़ें। एक गुजारिश और है शशि की तरफ से, मेरे हाँ तरफ से, कि हाँ शशि जी बोलिए। बिहार सरकार, हाँ, बिहार सरकार किराए पर साइकिल मुहैया करवाई है या करवाने जा रही है। कुछ चार्ज देकर, या तो कुछ घंटे के लिए या दिन भर के लिए, वो साइकिल, मॉडर्न साइकिल को भी लेकर के अपने शहर में घूम सकते हैं। तो ये जो नई योजना शुरू की गई है, ये तो काफी अच्छी बात है। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार की सरकार की तरफ से वो तो जमीन पे आया है उतर करके। इस बारे में कोई यदि कहना चाहें तो काफी अच्छा होगा। मैं भी उनसे जानना चाहता हूँ इस बारे में, बिहार सरकार की योजना के बारे में, इससे संबंध कि इस संबंध में कि ये योजना कितना लॉन्ग टर्म में होगा, कितना आगे चलकर अच्छा होगा, और हम लोग जो साइकिल और पैदल का अभियान चला रहे हैं, इसमें कितना सहयोगी हो सकता है, कितना मददगार हो सकता है, या कि रुकावट डालने वाला हो सकता है। क्योंकि वो आगे चलकर, अभी तो कम पैसे रेंट के रूप में लिए जाएंगे, आगे चलकर क्या वो हम लोग के आंदोलन में ऐड होगा, सहायक बनेगा या रुकावट बनेगा? इस संदर्भ में कोई
कहना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा। हेलो महेंद्र भाई। जी, तो और कोई साथियों का सुझाव हो तो हम लोग के बीच सुनील कुमार सिन्हा जी जुड़े हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं, पिछली कई मीटिंग्स में भी रहे हैं। आज की मीटिंग में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो पैदल चलने वाले लोगों के मुद्दे हैं, इसको कैसे चुनाव में घोषणा पत्र में पार्टियों के डलवाया जाए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाया जाए। इसके लिए एक आवेदन भी हम लोग चैट बॉक्स में डाले हैं, पहले चर्चा भी किए हैं, तो उसी पर एक सुझाव का बातचीत चल रहा है। सुनील कुमार सिन्हा जी से भी आग्रह कि अगर बातचीत रखेंगे तो अच्छा लगेगा। अभिषेक कुमार जी हाथ उठाए हुए हैं, अभिषेक कुमार जी अपनी बात। अभिषेक जी अपनी बात रखिए आप। हेलो, मैं अभिषेक कुमार मुंगेर जिला से बोल रहा हूँ। इस पैदल लोगों का प्रॉब्लम हर जगह पे है, यहाँ पे भी है, मुंगेर जिला में भी है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ हर जगह ये चीज़ देखने को मिलता है और अच्छा है कि ये सब चलाया जा रहा है जिससे कि पैदल लोगों को सुविधा प्राप्त हो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए हाँ अभिषेक जी। हाँ जी, सब जगह ये प्रॉब्लम है। हर जगह अगर जहाँ फुटपाथ है भी तो वहाँ पे ठेला लगा हुआ होता है, या फिर लोग जो व्यापारी सब जो होते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो छोटे व्यापारी सब होते हैं, उन्हें जगह नहीं होने के कारण वो उस फुटपाथ का उपयोग करते हैं अपना सामान को बेचने के लिए। तो उनको भी तो मना नहीं किया जा सकता, तो उनका भी कुछ उपाय करना चाहिए, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए। और नाले सबका निर्माण करते हैं और फुटपाथ के नीचे नाले का निर्माण करते हैं, पर उसको तो ढकना ही भूल जाते हैं। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ बन गया। अभी मेरे पास में एक जगह है, नीलम रोड के पास, वहाँ पे सब कुछ बन गया, उसके बाद फिर नाला का निर्माण नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर रास्ते को पूरा तोड़ करके फिर नाले का निर्माण किया गया। फिर वो नाला का निर्माण होने के बाद फिर से जब रोड बनाया गया तो आधे रोड पर पूरा मट्टी भरा पड़ा है और आधे रोड पे ठीक है। तो उससे भी बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब बात को भी आगे ले जाना होगा इसी मंच के आधार पे के साथ, सब लोगों के साथ। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी। जी अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने। धन्यवाद मौका देने के लिए। जी आपने ये सब बातें कही, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग जो कर रहे हैं आने वाले चुनाव को कैसे इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से पार्टियों के सामने रखें। तो आपसे एक निवेदन होगा कि ये चुनाव जो आने वाला है उसमें जब कोई भी कैंडिडेट आपके पास आपसे संपर्क वोट के लिए आपके पास संपर्क करने का प्रयास करे, या वो वर्चुअल माध्यम से या मैन टू मैन, तो आप अपनी तरफ से आपको मौका मिले तो इस मुद्दे को उस कैंडिडेट के सामने जरूर आप रखें, ऐसा मुझे उम्मीद है। और ऐसा मैं हाँ जी, मैं आपको ये सब मुद्दा तो जरूर ही रखूंगा उनके सामने जो भी आएंगे चुनाव के लिए। जी और जी नहीं बहुत भी बहुत आएंगे तो अगर किन्हीं से और लोग जो हैं जिनसे मेरा परिचय है, जो पॉलिटिक्स में है, उन लोगों के सामने भी ये बात जरूर रखूंगा मैं। ये चूंकि सवाल उठनी चाहिए लोगों के बीच से, जो भी वोट मांगने आते हैं, जो राजनीति में उम्मीदवार हैं, वो मेरा निवेदन होगा इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी लोगों से कि हम लोग ये तो मांग पत्र तो देंगे ही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी अगर कोई आता है तो हम लोगों को ये आवाज उनके सामने रखना चाहिए कि हाँ भाई ये भी एक समस्या है। हाँ, महेंद्र भाई।
क्योंकि बिना हाईलाइट किए तो किसी को पता नहीं चलेगा ना क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई, आगे की कार्रवाई के लिए और कोई साथी बोलना चाहते हैं? दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को 99 तक हमको लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि पैदल चलना भी उनका एक अधिकार हो सकता है अगेंस्ट उसके जो तेजी में गाड़ी चला रहे हैं। तो अंदर से थोड़ा जागरूक नहीं रहते हैं, इस वजह से लोगों को ये पता ही नहीं है कि पैदल चलना, दो पैरों से चलना गाड़ी के चलने का समान ही है। उनको लगता है कि पैदल चलना तो एक पैदल चलना है बस, और कुछ नहीं है। तो जागरूकता की भी कमी है, इसलिए लोग पैदल चलने को एक खाना पीना और डेली रोजमर्रा का मामूली काम के जैसा लेते हैं, जिसमें कष्ट होते रहता है। तो पैदल चलने में भी कष्ट हो रहा है, कष्ट को नेचुरलाइज कर चुके हैं, इंटरनलाइज कर चुके हैं अपने आप में। तो इस पर थोड़ा काम होना चाहिए। अभी तक हमको मालूम नहीं था कि साइकिल पैदल चलने से, इस वाले मंच में ग्रुप में साइकिल को बाहर रखा गया है, इसलिए मैं साइकिल पे बोल रहा था। नहीं नहीं, हम लोग बाहर किसी चीज को भी नहीं रखे हैं, न हॉकर वेंडर को बाहर रखे हैं, और न साइकिल को बाहर रखे हैं, और न कार वालों को बाहर रखे हैं। हम सिर्फ अपने मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। सभी लोग को उनका समुचित हक मिले, इसके पक्ष में है। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पैदल वालों को उनका जो हक छीना जा रहा है वो मिले। मैं किसी दूसरे की हक मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। साइकिल भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और साइकिल को पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मुद्दा, जैसा कि रीता जी ने कहा कि हम बहुत सारे चीजों को अगर लेकर के चलते हैं तो शायद मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साइकिल हमारा साथी है, महत्वपूर्ण साथी है हमारे इसका। इसलिए हम, आप ऐसा कहीं ना सोचे, कोई ना सोचे कि कार वाला, बाइक वाला, कि हम लोग उनके खिलाफ हैं। क्योंकि हम जो मांग कर रहे हैं और ये जो मंच जो मांग कर रही है, उनके हित में भी है। क्योंकि आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, तो आप देखते होंगे कि फुटपाथ नहीं होने की वजह से हमेशा सड़क पे जो गाड़ी ड्राइव करता है उसकी निगाह हमेशा सड़क पे टिकी होती है, और हमेशा वो भी संकित रहता है कि कब हम किसी एक्सीडेंट के चपेट में आ जाएंगे। तो पैदल चलने वाले भी असुरक्षित हैं, और जो वाहन से चलते हैं वो भी असुरक्षित हैं। इसलिए हम सबों के अधिकार की बात करते हैं। हम पैदल आगे से जी। तो ये हेलो, अभी शिव जी जुड़े हैं, शिव जी जुड़े हैं। शिव जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर मेरी आवाज जा रही है तो वो अपनी बात इस मुद्दे पे रखें, और अगर कोई और भी रखना चाहते हैं तो रखें, और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे अगले कार्रवाई पे। महेंद्र भाई जी जी, शिव जी अगर बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। सुनील कुमार सिन्हा जी जुड़े थे, शायद दिख नहीं रहे हैं, कट गए होंगे। तो शिव जी, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, बोलिए। शिव जी, अगर आवाज जा रही है तो आप। अच्छा ठीक है, वो भी शायद नहीं बोल पा रहे हैं। तो अभी अन्य साथी को जिनको बोलना हो वो बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जो कुछ बोलता सुझाव हूँ। आए हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहले सुझाव बता लीजिए, फिर बोलेंगे। ठीक है, तो जो सुझाव आए हैं कि जो हम लोग मांग पत्र बनाए हैं, इसमें थोड़ा पोल्यूशन को
और फोकस रखना है और शहरी यातायात में परिवहन की बातों को, तो उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। दूसरा, भेजने के संबंध में 3 तरह की बातें आई हैं। एक कि हम लोग सभी पार्टियों के अध्यक्ष, सचिव या घोषणा पत्र बना रहे हैं उनको भेजेंगे, तो ये तो हम लोग अपने तरफ से भेज सकते हैं। और दूसरा, हम लोग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो लोकल उम्मीदवार हैं उसको भेजना है। तो ये तभी होगा जो उस इलाके के साथ ही इसको अपने जिम्मा लें कि हम अपने इलाके से उन तक पहुंचाएंगे। तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि अगर कोई सिवान से उम्मीदवार है तो सिवान के साथ ही उनको देते हैं, तो लगता है कि यहाँ के साथियों की मांग है। पटना के लोग देते हैं तो उनको लगेगा कि ये पटना की मांग है। तो दूसरे उस रणनीति में था। तीसरा में था, राजेंद्र रवि जी कुछ साथियों का नाम बता रहे थे, हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग उनसे संपर्क करते हैं। और उनके अलावे भी जो पटना में मुहिम चलती है, कभी कभी हम लोग भी उसमें जुड़े रहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में। तो पीपुल्स मैनिफेस्टो भी अगर बनता है, वैसे लोग जो उसकी प्रक्रियाओं में रहे हैं, तो उनसे संपर्क करके भी इन मुद्दों को उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि इन मुद्दों को जोड़ा जाए और अपनी बातों को वहां भी पीपुल्स मैनिफेस्टो में इसी तरह रखा जाए। एक और सुझाव आया। महेंद्र भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माफी चाहेंगे, नेटवर्क की दिक्कत के चलते हम कट गए थे। तो पिछला हम पिछला आधा मिनट का आवाज नहीं आया है, उसको दोहरा दीजिए यदि कुछ बोले होंगे तो। तो हम लोग जो एक तो था कि क्षेत्रीय स्तर से देना, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव या सचिव जो इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं उनके साथ मिलके अपने घोषणा पत्र की बातों को शामिल कराना, इसको भी किया जा सकता है। तो इसके लिए, इस सभी काम के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है। कुछ साथी अपनी सहमति अपने मीटिंग के प्रति दिए हैं और किसी तकनीकी कारण बस नहीं जुड़ पाए हैं। जैसे कि मान लीजिए जन जागरण शक्ति संगठन अररिया में है, उस वार्ड पार्षद रंजीत भाई हैं, बेटी को लेके एडमिट हैं, पिछली मीटिंग से लेके अब तक नहीं, वो IJMS में है। तो वो वार्ड पार्षद है, वो अपने स्तर से अररिया में कोशिश करेंगे। उसी तरह से पूर्णिया के एक साथी हैं जो कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते वो भी नहीं जुड़ पाए हैं। और इसी तरह से आपने सबसे महत्वपूर्ण साथी है विनोद रंजन जी, वो भी जो तकनीकी कुछ पेच है उसमें, और आज और ज्यादा नेटवर्क और मौसम खराब होने के चलते तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो वो भी नहीं जुड़ पाए हैं। उसी तरह द्वारिका पासवान जी हैं, उनकी भी पूरी सहमति है, वो भी नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे करके अनेक साथियों की सहमति है। तो हम चाहेंगे कि इस अभियान को, चाहे इस बातचीत को अगर आगे हम लोग ले जाना चाहते हैं, तो जो साथी हैं उपस्थित, सभी साथियों का एक, हम लोग मानते हैं कि ये जो पैदल यात्री मंच है उसकी एक स्टेट लेवल की। जी, मैं महेंद्र भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक मैं और कुछ साथी का नाम बता दूं जो अलग जिलों से हैं और किसी कारण बस इस अभी नहीं शामिल हो पाए हैं, लेकिन उससे आज ही हमारी बात हुई है और उनकी सहमति है। जैसे नवादा से नारायण पासवान जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो इस बिहार मंच में वो शामिल हैं। और जहानाबाद से अभय जी हैं, उनसे भी बात हुई है, वो भी किसी कारण बस टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर से नसरुद्दीन भाई हैं, वो भी, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी टेलीफोन के माध्यम से बार बार वो कह रहे हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से। और एक हमारे नवल भाई हैं समस्तीपुर से, वो उनकी अर्जेंट मीटिंग हो गई है पटना में, वो फादर अंटो के साथ वो है। तो ये तमाम जिलों के लोग इस राज्य स्तरीय जो कमेटी है, जो मंच है, उसमें शामिल है, जो किसी कारण बस अभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो बस महेंद्र भाई, मैं कुछ नाम और इसमें जोड़ना चाह रहा था। आपकी आवाज अब आ रही है शायद। हेलो। हाँ,
तो नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कत हो जा रही है। तो मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जो हमको लगता है हाँ, महेंद्र यादव जी को थोड़ा नेटवर्क आने का जरूरत है। हेलो मैं कुछ बोलूं? महेंद्र भाई, मैं ये कह रहा था कि ये जो संगठन से संबंधित जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, नहीं तो मैं बाहर भी निकल जाता। तो कोई बात आवाज नहीं है। मेरी जा रही है? हाँ, अब आ रही है। छाता लेकर बाहर निकलिए। तो मैं कह रहा था कि जितने साथी हैं हम अपने राज्य को मानते हैं, अभी ये सारे काम हो रहा है महेंद्र भाई। हेलो हेलो, मैं कहना चाहता हूँ कि महेंद्र भाई से बात हुई है हम लोग की, ये कि जितने लोग भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, कि जो भी विभिन्न जिलों से हैं, वो सारे लोग की सहमति, ये जो जो कुछ नए प्रस्ताव आए हैं उसको संशोधन करने के बाद सारे लोगों की सहमति को मानते हुए हम लोग इस एक सबों के सिग्नेचर से और सबों के सहमति से इनको देने का काम करेंगे। और जो विभिन्न जिलों से लोग जुड़े हैं उन लोगों को भी फोन के माध्यम से ये ड्राफ्ट उपलब्ध कराएंगे कि वो अपने जिले के जो तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, जो उनके हेड हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको दें कि वो अपने मांग पत्र में शामिल करें। और महेंद्र भाई, आवाज जा रही है मेरी? सिर्फ आने में प्रॉब्लम है। हेलो 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 जी जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है अभी। तो हम तो ठीक है। हमसे कुछ संजय छूट भाई गया जो तो बोले वो एकदम जरूरी है कि हम सभी साथियों की तरफ से जाए, और क्षेत्रीय स्तर पर जो साथी अपने से जुड़े हुए हैं उनसे एक बार फिर हम लोग इस महीने में कोऑर्डिनेट करके इस मांग पत्र को उनके द्वारा वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों को जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशियों तक पहुंचवाने की एक योजना बनाया जाए। इसको बैठ के काम करने की जरूरत है। आग्रह करेंगे सुनील कुमार सिन्हा जी से कि आप भी कुछ बातें रखिए। और रविशंकर भाई पुनः जुड़े हैं, पुनः स्वागत करते हैं रविशंकर भाई से। हम लोग जो भी हम लोग की चर्चा हुई है और पुराने जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं इसके पहले की मीटिंग्स में, सब हम लोग आपको साझा करेंगे। हम लोग मानते हैं कि आप विभाग में गए हैं तो हम लोगों की बातों को पहुंचाने के सबसे अच्छे माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर। सुनील कुमार सिन्हा जी। महेंद्र भाई, करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी कि आप लोग एक जनहित के मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं, और मेरी ओर से जितनी संभव मदद हो सके मैं करूंगा। महेंद्र भाई नमस्कार, आवाज आ रही है? जी एकदम धमाकेदार आवाज है। हमने डॉक्यूमेंट्स अभी देखा था, आप भेजे थे, सो वो पेडेस्टल और खास करके साइकिल वाले लोग के लिए जो समस्याएं हैं, अगर उदाहरण के लिए पटना को ही ले लिया जाए तो जो फुटपाथ है जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए है, वह सारे स्थान फेरी वालों ने इंक्रोच किया है। उन फेरी वालों के लिए अलग से कोई जगह नहीं है बेचने के लिए, जो मार्केट होना चाहिए था। पटना में भी एक मार्केट बनने के लिए था जिसमें बुद्धा पार्क बन गया है। वहां पर स्टेशन पर जितने भी लगभग 9-10 हजार लोग हैं फेरी वाले, उन लोगों को वहां व्यवस्थित करने की बात चल रही थी, लेकिन इसी बीच में वहां पर बुद्ध पार्क बना करके उस स्थान को कन्वर्ट कर दिया गया मंदिर में, मस्जिद।
तो ऐसा है कि सरकार पर ये दबाव होना चाहिए कि जो लोग पेडेस्टल है, जो पैदल चलने वाले के लिए जगह है, उसके जगह पर उनको रोड पर चलना पड़ता है, जिसमें एक्सीडेंट भी होता है। जो गाड़ी मोटर चलने वाले की जगह है, उन जगहों पर ही आपको चलने का रास्ता है, दूसरा कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फेरी कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, रोड पर बेच रहे हैं, उनके लिए हर एरिया में एक स्थान होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए एक सरकार की तरफ से, जहां पर कि लोग अपना बेचने का काम करें, खरीदने वाले उनके पास आए, उनका धंधा चले। लेकिन इस तरह से रोड पर, रोड के किनारे, रोड को भी इंक्रोच कर करके जो चल रहा है, इसके कारण पेडस्टल का अधिकार तो यूं ही खत्म हो जा रहा है। साइकिल चलाने वाले का भी गया, तो पैदल का तो अधिकार मिलना ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये लोग जितना भी पुल बना रहे हैं, उस पुल में पेडस्टल के लिए नेशनल कंस्ट्रक्शन में भी बताया हुआ है, पुल कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो सरकार जो है, जिस प्रकार से इन अधिकारों को इंक्रोच कर रही है और इस पर कोई कार्य नहीं कर पा रही है, उनको इस बात के बारे में लिखना होगा, बोलना होगा उनको। और खास करके स्टेशन, पटना स्टेशन की, सभी स्टेशन का सवाल होगा। जहाँ पटना स्टेशन है, बिहार में जितने भी रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, इन सारे जगहों पर इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट उसी जगह का जहाँ पेडेस्टल्स का है, और पेडेस्टल से बढ़ते बढ़ते रोड को भी इंक्रोच किया गया है। तो अगर उन लोगों के लिए एक स्पेसिफिक जगह होता, बनाएगा सरकार, तो निश्चित रूप से यह बात होगी सामने में कि पेडेस्टल्स को भी अधिकार मिल जाएगा, चलने का सुविधा भी होगी, और जो फेरी वाले हैं उनको भी एक निश्चित स्थान मिलने से उनको बार बार उजाड़ने का, बार बार उनको बिजनेस को तोड़ देने का, किसी का झोपड़ी तोड़ दिया, किसी का दुकान तोड़ दिया, किसी का चूल्हा तोड़ दिया, जो होता है उससे भी वो बचेंगे, क्योंकि उनका वो रोजी रोटी है। तो जो रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, उनका स्थान भी दे, और हर एरिया में होना चाहिए। और इससे पेडेस्टल्स का जो अधिकार है, पैदल चलने वालों का, वो अधिकार सुरक्षित होने का एक रास्ता ये है, जिस पर कि अभी हम लोगों को काम करना चाहिए और उस बात को उठाना भी चाहिए। ठीक है महेंद्र जी, धन्यवाद। बहुत से लोग बोलने वाले हैं। जी धन्यवाद। हम लोग उसी बात को उठाते हुए क्या चुनाव में भी इसको मुद्दा बनाया जाए, विभागों को भी लिखा जाए, उसी की रणनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे आपने पास अच्छा भी सुझाव दो तीन पॉलिटिकल पार्टी के लोग बातचीत हो रही है, तो हमने कहा है उनको कि आप पेडेस्टल्स का जो अधिकार है वो दिलाने के लिए, पैदल वालों का जो इंक्रोचमेंट है उसके लिए जगह व्यवस्थित करने की बात अपने चुनाव में उठाइए। और हम ऐसा और लोग को करेंगे तो आपको खबर भी करेंगे महेंद्र भाई, किनको किनको हम लिख रहे हैं, आपको बोलेंगे भी। जी जी, इसका हम लोग स्वागत करते हैं कि आज जिस चर्चा को हम लोग कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं अनेक पार्टियों में, और सब लोग मिलके बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बातें उठेंगी, और हम लोग साथ में हैं। इसके साथ अमरनाथ झा जी आए हुए हैं, थोड़ा विलम्ब से जुड़े हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप अपनी बातचीत रखिए। हम लोग जो चर्चा किए हैं वो ये किए हैं कि अभी के चुनाव में पार्टियों को घोषणा पत्र में शामिल कराने के लिए, और पेडेस्ट्रियन पॉलिसी, पेडेस्ट्रियन के सवालों को लेके कैसे उठाया जाए, उसका एक ड्राफ्ट हम लोग बना के लेटर का दिए, उस पर कुछ सुझाव आया, और विभाग को भी कैसे, और मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव जी अर्बन के हैं उनको कैसे भेजा जाए, इस पे भी बातचीत हुई। और जो पीपुल्स मैनिफेस्टो बनना है उसमें कैसे शामिल कराया जाए, इस पे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अमरनाथ जी। नमस्कार, आ रही है आवाज मेरी? जी आवाज आई मेरी? जी आ रही है। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोगों के यहाँ एक जागरूकता है पैदल चलने वाले और साइकिल चलने वालों को लेके, और सवारी वाहन से जो चलते हैं उनमें होना चाहिए, इसका कुछ ऐसी व्यवस्था हो। और इस बार चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया जाए कि वो लोग, ये बढ़िया मुद्दा उठा है, पैदल चलने वालों के साथ साथ जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनके मसले को भी जोड़ा जाए। फुटपाथी दुकानदारों के लिए कुछ जगहें बन जाएं सड़कों पर,
जिससे वो फुटपाथ पर कब्जा न करें, और सड़क पर फुटपाथ की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी, जैसे सड़क टूटने पर मरम्मत होता है, वैसे फुटपाथ के टूटने पर भी उसकी मरम्मत हो, उस पर लोग चलें। इसका कुछ मुझे याद है, एक बार कोचीन में हम लोग टहल रहे थे, सड़क पर निकल गए तो साधारण एक नागरिक मोटरसाइकिल रोक के बोला कि गो ऑन फुटपाथ। तो ये एक इसकी जागरूकता भी होनी चाहिए लोगों में। दूसरी जगह मैं बताऊं, काठमांडू में मैं गया था तो वहाँ जगह जगह ऐसा है, लाइन जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है, आप सड़क अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वाहन वाले वहाँ रुक जाएंगे, आपको गुजर जाने देंगे, तब गाड़ी जाएगी। ये चीज गाड़ी वालों में भी बताया जाए, और मुझे लगता है कि उनके लाइसेंस वगैरह के साथ इसका जोड़ा जाए तो शायद फायदामंद होगा। और राजनीतिक पार्टियों को, फुटपाथी दुकानदार और पैदल यात्री, इसकी समस्याओं को कैसे संबोधित करते हैं, ये पार्टी वालों को सोचना चाहिए, और इस पर हम लोगों को एक पार्टियों से संपर्क करके कहना भी चाहिए कि वो अपने चुनाव अभियान में इसको शामिल करें। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जो पैदल चलने का जो अभियान चला रहे हैं, अभियान नीचे उठकर ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, और पब्लिक जागरूक होगी तो सरकार जागेगी, ऐसे जा रहे हैं, या सरकार के पास डायरेक्ट जा रहे हैं, सरकार इसमें पॉलिसी बनाएगी या पब्लिक तक भेजेगी? या यदि यदि सरकार की तरफ, सरकार को आगे लेकर काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है कि इसमें जागरूक लोग पहले से जो है वही शामिल हैं। और यदि जमीनी स्तर से उठकर लोगों को जागरूक करके और सरकार को जगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर जागरूकता अभियान भी तो जरूरी है ना। इसलिए ये बात है कि अभी लोगों से बोलेंगे, ज्यादातर लोगों से, कि भाई पैदल चलने का भी तुम्हारा अधिकार है, तुमको अधिकार मिलना चाहिए, तो कहेगा अच्छा हम कल मिलेंगे आपसे, बाद में बात करेंगे, अभी बहुत सारा काम है। तो ये चीज है। ये भी बताएं आप में से कोई कि इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं समूह में, पैदल का जो अभी हम लोग वर्चुअल मीटिंग में जो शामिल है, इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं, पहले से जागरूक थे किसी न किसी वजह से, अपने पढ़ाई परवरिश दूसरे तीसरी वजह से जागरूक थे, इसलिए जुड़े हुए हैं। यदि पहले से जागरूक थे इसीलिए जुड़े हुए हैं, तो फिर बाकी लोग जागरूक कैसे करेंगे? तो ये जागरूकता का जो सवाल है, आप लोगों में से कोई बताएं, कृपया प्रकाश डालें। नहीं, लोगों को ये बताना, और ये भी बताएं कि एक चीज और है, ये भी बताएं कि कोई राजनीतिक दल ये आपका जो मुद्दा है शायद पैदल के क्यों सुनेगा? तमाम तरह के मुद्दे जो पब्लिक को फंडामेंटल जरूरत से जुड़ी हुई है, लोग भूखे रहते हैं, इलाज के कमी से मर जाते हैं, तो ये वाला मुद्दा ही सरकार क्यों सुनेगी? जबकि बाकी जरूरी चीजें पब्लिक को नहीं दे रहा, उसके बाद वो सुनती नहीं। तो ये चीज है, ये सारे मुद्दे जो है पैदल चलने का जो विषय है इसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है, लेकिन इतना ना भरमार है बाकी विषयों का कि उसमें ये वाला सरकार के पास ले जाएंगे या पब्लिक के पास ले जाएंगे, तो दोनों का ही जो प्रतिक्रिया होगा वो क्या होगा? वो ये हो सकता है कि यार इससे भी जरूरी काम है ना अभी। थोड़ी सी मेरी चिंता है, इसलिए सवाल है कि जागरूक कैसे किया जाए लोगों को, कृपया बताएं। शशि भाई मनोविज्ञान के सुधार्थी हैं, थीसिस जमा करने वाले हैं, तो सरकार के मनोविज्ञान को समझ के, दलों के मनोविज्ञान को समझ के सवाल कर रहे हैं। तो संजय भाई या और साथी इसका, या अमरनाथ जी ज्यादा समझा पाएंगे हम लोग की तरफ से। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार और आम लोग दोनों को साथ साथ ये समझाना होगा। लोगों की तो तत्काल प्रतिक्रिया जो होगी आपकी आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है उदय भाई, आपकी आवाज धीमी आ रही है। हाँ, उनको समझाना जरा होगा ना। जरा जो ये तो टेक्निकल जो मामला है उसमें क्या कर सकते हैं, जितना जा सकता है उतना जोर से बोल रहे हैं।
उनको समझाना होगा ना कि पैदल चलना हर हर किसी की जरूरत होती है पैदल चलने की, पैदल उसको चलना है। तो वो पैदल कितना ठीक से चल पाए, पैदल चलने की उसको सुविधा कैसे हो। आप आधा किलोमीटर चौथाई किलोमीटर आना जाना आपको हमेशा पड़ता है, गाड़ी पार्क करके आप बाजार जाते हैं, गाड़ी पार्क करके कहीं जाते हैं, हर कैंपस में आपको गाड़ी से ही आप चलते हैं, लेकिन हर कैंपस में गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, आपको पैदल चलना पड़ता है। तो वो पैदल चलने की जगह आपको सड़क पर मिलनी चाहिए। एक ये बुनियादी चीज है, इसके बारे में सोचना सरकार को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए, और आम लोगों को भी इस बारे में सोचना है कि पैदल चलने वालों को सुविधा रहे, सुविधा मिले। अगर उनके मन में ये बात नहीं है कि पैदल चलने वालों को सुविधा देनी है, तो वो आपको सड़क पार करने की कभी अवसर नहीं देंगे। वो सड़कों पर जब जैसे हाई स्पीड गाड़ियां आ गई हैं शहरों में भी, तो सड़कों पर आपको सड़क पार करने का कभी अवसर नहीं मिलेगा कि सड़क पार कर सकें। इसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग की जगह जगह जरूरत है, और जब आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास हैं तो गाड़ियां वहां से गुजरते हुए रुकेंगी, कम स्पीड में गुजरेंगी, कि आपको जगह मिल जाए वहां पार करने का। ये ये सिर्फ सरकार चाहे तो ये सब डंडा भांज के नहीं कर सकती है इम्प्लीमेंट, और सिर्फ जनता चाहे कि हम ऐसे कर लेंगे तो नहीं हो सकता है। ये दोनों को करना पड़ेगा, तो दोनों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद जी। मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि आपने जो शंकाएं जताई हैं कि ये मुद्दा से और दूसरे मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन मुद्दों की तरफ आपने जिक्र किया है वो सारे मुद्दे सड़क से जुड़े हुए हैं। आपने रोजगार की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की कि क्यों कोई इस पे आपका ध्यान देगा। तो हम तो वही कह रहे हैं कि अगर आप रोजगार चाहते हैं और आप रोजगार के लिए गांव से शहर जाते हैं तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आप अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप एम्बुलेंस से जा रहे हैं, रोड जाम है, तो आप कैसे समय पर अपने मरीज को पहुंचा सकते हैं। प्रदूषण की ये हाल है कि जो बीमार नहीं है वो भी बीमार होने, ये सारे मुद्दे सड़क से जुड़े हुए हैं। और मैं एक चीज कह दूं कि ये अपना नजरिया है देखने का, आप इसको थोड़ा सा ब्राइट कीजिए, हम भी अपना ब्राइट कर रहे हैं कि और भी जो मुद्दे हैं, कुछ गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कुछ अमीरों से जुड़े हुए मुद्दे, मैं उसके कहीं भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सड़क तो सभी का मुद्दा है। सड़क तो गरीबों के लिए भी उतना ही जरूरी है और अमीरों के लिए भी उतना ही जरूरी है। जो 4 व्हीलर से चलते हैं उनके लिए भी फुटपाथ उतना ही जरूरी है। अगर फुटपाथ नहीं रहेगा, सुरक्षित फुटपाथ, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तो मरने वाला मरेगा और वो गाड़ी वाला भी नहीं बचेगा, है ना। वो भी कानूनी पचड़े में तमाम तरह। कभी आप आए दिन सुनते हैं कि आप गाड़ी चलाते हैं, अगर थोड़ा सा भी किसी को झटका लगता है तो पब्लिक जुट करके मार के उसको मार देती है। वो मरने वाला जिसको धक्का लगा है वो शायद हॉस्पिटल में जाके बच जाए, लेकिन जो जनता के आक्रोश का शिकार होता है। तो ये तमाम मुद्दे जुड़े हुए हैं और हम कुछ नई मांग नहीं कर रहे हैं। जो आपने कहा है, ये हम सिर्फ वो कह रहे हैं कि जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, हमारी जिंदगी का बहुत सारा समय आज सड़कों पे गुजर रहा है और सभी का गुजर रहा है, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसको सड़क के माध्यम से हो करके ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं उस पर समानता की बात कर रहा हूँ, उस पर जिसका जितना दबाव है उसको उतना हक देने की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो आप कर रहे हैं, तो ये बोलने में आपको कहीं भी मन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मुद्दा ये जो है ये बहुत हाशिए पर है, बहुत गैर वाजिब है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत आगे है और आज के परिवेश में जब जिस तरह से हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही है, और आप सड़क को कैसे आप मान सकते हैं कि ये मेन मुद्दा नहीं है। आज सड़क जिस गांव से जुड़ता है वो गांव की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, लोग शहर में जाना महसूस। शहर में एक गरीब आदमी पहुंचता है और अपने गंतव्य जगह पर वो पैदल चल के जाना चाहता है, अगर दिहाड़ी के 300 रुपये कमा रहा है तो, लेकिन वो पैदल चलने की जगह नहीं है, इसलिए वो वाहन से जाता है, ऑटो से जाता है या किसी चीज, ऑटो से जाता है तो प्रदूषण का सारा कुछ जुड़ा हुआ है सर इसमें। आपकी बातों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन
ये कहीं भी नहीं है कि हाँ हमारा मुद्दा जो है वो ज्वलंत नहीं है। नहीं, ज्वलंत है, इसमें कोई शक नहीं है। वास्तव में समझना चाह रहा हूँ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि ऊपर से चलकर नीचे की ओर जाने वाला है, यानी सरकार को हम लोग उकसाने वाले हैं, प्रेरित करने वाले हैं ताकि वो पब्लिक के लिए करे, या हम लोग पब्लिक में जाकर सरकार की तरफ जाने वाले हैं, या दोनों फ्रंट पे काम करने वाले हैं। एक तो ये है, और दूसरा इस पर भी बताएं, ये पैदल चलने वाला मुद्दा बिल्कुल जरूरी है, जैसे बाकी चीजें जरूरी है, और बिल्कुल इस पे काम होना चाहिए। हम भी करेंगे, कर भी रहे हैं जितना हो सकता है। नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सुझाव बहुत बहुमूल्य हैं, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से, चूंकि ये जूम मीटिंग का तो एक सीमा है, आप आमंत्रित हैं हमारे ग्रुप में और हमारे संगठन में। संजय भाई शशि भाई के जो सवाल हैं उस पे हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जागरूकता अभी कर रहे हैं। पहले से तो जागरूकता पर ही फोकस किए हुए थे। कोविड आने के बाद से जो पार्क में पर्चा बांटना, अन्य जगह जाना, जिसमें वो भी साथ जाते थे, वो प्रक्रियाएं बाधित हुई हैं। और हम लोग नए माध्यम से कुछ मुद्दों को उठाते हुए और साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए दोनों बातें हैं, नीचे से भी समाज को लगाना, और साथ का समय है जो 5 साल बाद आएगा। तो जो पार्टियों के घोषणा पत्र शामिल कराने की कोशिश हो रही है, कोई जरूरी नहीं है कि पार्टियां हमारी बातों को मान के शामिल ही कर लेंगी, लेकिन हम अपनी बात उनके लेवल पे भी, वहां के नेता भी नहीं जानते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर इंडियन रोड कांग्रेस ने गाइडलाइन बनाया है। उनको ये भी नहीं पता है कि कोविड का जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी किया है, जो एडवाइजरी, उसमें हर 3 स्टेज पे काम करने के लिए सारे शहरों को कहा गया है। तो हम उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल कीजिए। और ऐसे होते रहे हैं देश दुनिया में, और अनेक शहर जो स्मार्ट शहर बने हैं वो ऐसे अपना रहे हैं, और वहां बातें सुनी भी जा रही हैं। तो हम लोग दोनों स्तर पे, लोग भी जागे, ऊपर भी संवाद हो, तो हम दोनों को एक साथ लेके अभी चलने की स्थिति कर रहे हैं। इसलिए कि अभी चुनाव भी है और संवाद तो जारी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि केवल जनता आप कहेंगे और ऊपर नहीं कहेंगे तो वो भी बातें नहीं बनती हैं, और केवल ऊपर कहा जाए, लोगों से नहीं कहा जाए, तो भी बातें नहीं बनेगी। तो हम लोग एक समन्वय के साथ दोनों के साथ करना चाह रहे हैं। और रणनीति में आपको कुछ अगर गड़बड़ लग रहा है तो आप विस्तृत रूप से लिख के सुझाइए। आप अच्छा लिखते भी हैं, कविता भी लिखते हैं, तो लिख के सुझाइए कि हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। तो हम लोग अगली मीटिंग में उसको जरूर शामिल करेंगे। हम लोग काफी देर से बातचीत में हैं। इस मुद्दे पर और कुछ बातें जोड़ना हो तो उसको हम लोग जोड़ते हैं, नहीं तो राजेंद्र रवि जी से निवेदन करेंगे कि समाप्त करें, और संजय भाई धन्यवाद ज्ञापन करके समाप्त करें। रविशंकर भाई भी कुछ रखना चाहें तो उनका भी स्वागत। बातें तो महेंद्र भाई सब आ गई है, और ये अभियान कोई ऐसा नहीं है कि कोविड के दौरान ही चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों ने जहाँ भी काम की शुरुआत है वहाँ पे जनता से मिलना, उनसे बात करना, उनकी समस्याओं को जुड़ना, समझना, उनका सर्वे करना, सर्वे रिपोर्ट जारी करना, ये सब होते ही रहा है। ये खास कालखंड है अभी जिसमें कि लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो रहा है, और इसलिए इस माध्यम को सभी जगह पे सभी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। और जहाँ तक पार्टियों से आप लोगों ने सब बताया है कि पार्टियों से मिलने की बात इसलिए है क्योंकि चुनाव का माहौल है, थोड़ा सेंसिटिव समय होता है, इसलिए उनसे मिला जाए। ये जरूरी नहीं कि वो हमारी बात को रखें ही। मैंने लोगों को जागरूक करना का मतलब ये भी है कि राजनीतिक लोग भी जागरूक हों। उसमें सब बातें आ गई है। मेरी एक बात छूट गई थी कि जैसे स्मार्ट सिटी मिशन वाला आया था, उसी तरह से पटना में मेट्रो रेल बन रहा है, और वो काफ़ी लंबे चौड़े इलाके में बन रहा है। तो उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो कमेटी है, उनसे भी मिलना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि आप जो स्टेशन वगैरह बना रहे हैं
या जिन रूटों से गुजरेगा, तो वो आपके रेल तक पहुंचने का जो साधन है वो सब पैदल ही लोग आएंगे और आपके स्टेशन तक पहुंचेंगे, और साइकिल से आएंगे, रिक्शे से आएंगे। तो जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास में बनाएं वो इसको ध्यान में रख के इसकी फ्रेंडली बनाएं, तो शायद वो लोग भी थोड़ा इसको लेके जागरूक होगा। ठीक है, बाकी सब आप लोगों ने काफ़ी अच्छा तय किया है, काफ़ी व्यवस्थित चीज़ें चल रही है, और इस तरह के परिवर्तन का काम बहुत लंबा होता है और इसमें काफ़ी समय लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को बहुत धन्यवाद कि ऐसे कठिन काल में भी नई तकनीक के माध्यम से मिल रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हेलो, हाँ तो महेंद्र भाई अब क्या कहते हैं? शंकर भाई कुछ अगर कहें तो ठीक है। हाँ, अगर बोलना चाहते हैं कोई और साथी तो जल्दी से अपनी बात रखें, क्योंकि हम लोग काफी आगे बढ़। हेलो जी जी, मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा महेंद्र भाई, जो मैंने पहले कहा था कि आप लोग की पहल काफ़ी अच्छी है, आपका कदम लेने के लिए कोई सोचता नहीं है वैसे दौर में जी अपनी नीतियों को लेकर के, कार्यक्रम को अच्छी लेकर के। जो अच्छी है उसे न बताएं, जो अगर कहीं कमी है तो उसे बताएं। हाँ, ये निवेदन है। भाई रविशंकर भाई विभाग की तरफ से हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं छूट रहा है कुछ तो आपसे निवेदन है। आपकी तो अच्छी बातें ही पहले मैं बताऊंगा सर कि आप लोगों ने अच्छा प्रस्ताव तैयार किया है, खास करके जो ऐसे दौर में जब लोग किसी के बारे में सोचते नहीं, बोलते नहीं है, वैसे दौर में मेरी ओर से कोशिश रहेगी। बाकी मैं सुझाव देता रहा हूँ समय समय पे एज ए जर्नलिस्ट। मैं जब देख रहा था तो कई बार मैंने प्रकाशित भी किया था। एक बार तो पूरी कवर स्टोरी ही मैंने की थी, महेंद्र भाई आपको याद होगा। हाँ हाँ, वही तो कह रहे हैं। पूरे प्रभात खबर के पटना लाइव वाले पन्ने पे पूरा का पूरा कवर स्टोरी ही मैंने किया था। प्रभात खबर का बोधगया के भी काफी सहयोग रहा है, हमेशा ऊपर प्रमुखता से हमारे यहाँ के पैदल यात्रियों के सवाल को उठाते रहते हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं। नहीं तो चलिए बढ़िया है, आप मुझे मेल कर दीजिएगा तो मैं प्रस्ताव की कॉपी निकाल लूंगा अपने पास। और स्मार्ट सिटी की बैठकों में मैं शामिल होता रहता हूँ, तो मैं अपने सुझाव दूंगा जरूर स्मार्ट सिटी के बोर्ड में। जी ठीक है, ठीक है। तो मैं इस बार ऐसे मैं जानकारी दे रहा हूँ, 1 मिनट आप लाइन पे रहिएगा, मैं बता रहा हूँ आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए। शहरी मंत्रालय के जो सचिव हैं उनके साथ मिलने का तय हो तो ये काफी अच्छा रहेगा। हाँ महेंद्र भाई, इस बार जो स्मार्ट सिटी की जो लेटेस्ट जो बैठक हुई है, पटना स्मार्ट सिटी के बोर्ड मीटिंग जो हुई है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसमें फुट ओवर ब्रिज की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपए से शहर में पैदल चलने वालों के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसको सहमति मिल गई है, नगर विकास विभाग के द्वारा पैसे जारी हो गए हैं। अब यह इसका टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द ही ये काम शुरू होगा। तो 5 करोड़ की लागत से शहर में कुल 5 फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्लान है। तो ठीक है, एक प्रस्ताव है रविशंकर भाई कि सचिव महोदय के साथ एक बातचीत का कभी समय निकलता। कोरोना काल को थोड़ा सा और बीत जाने दीजिए। अभी तो सचिव महोदय थोड़ा मिलने से परहेज कर रहे हैं, कोरोना काल के कारण ही, क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अभी जैसे ही थोड़ा सा और मतलब रिलीफ वाली स्थिति रहेगी थोड़ा सा और, तो फिर मैं जरूर आपको दिलवाने में अपनी मदद करूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र भाई अब समापन की तरफ बढ़े। जी जी ठीक है, तो मैं एक
बात बताना चाह रहा था कि बोधगया में जो हम लोग पिछले दिनों से प्रयास कर रहे हैं उसमें एक कदम आगे बढ़े हैं हम आज के डेट में। आज बोधगया के जो नगर पंचायत है उनके वार्ड पार्षद, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब काफ़ी मीटिंग में जुड़ते रहे हैं, बट वो आज इसलिए नहीं जुड़ पाए कि आज उनका स्टैंडिंग कमेटी का बैठक है और उन लोगों ने अपने स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में जो सड़क हमने लिया है उसको उन्होंने एजेंडे पे लिया है और उस पर आज उन्होंने वो प्रस्ताव पास करने वाले हैं। अभी बैठक उनकी चल रही है। हम लोगों ने लिखित भी दिया था अपने फोरम की तरफ से, जो बुद्धा पदयात्री फोरम हमने बना रखा है यहाँ पे। तो एक सफलता की तरफ कदम एक है। ये कहते हुए मैं तमाम जो हमारे साथी इसमें जुड़े और जिन्होंने जो नहीं जुड़ पाए और अपनी सहमति दी है, उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और जो सवाल आज रह गए हैं उनको हम अगले बैठक में जरूर लेंगे। अगर कोई सवाल छूट गए हो किन्हीं के मन में तो वो कृपया उसको लिख के रखें, अगले बैठक में हम लोग उसको साझा करेंगे, दूर करेंगे और इसी तरह साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ सभी का एक बार फिर से आभार, धन्यवाद। अब मैं मीटिंग समाप्त करने की आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। और आपको भी धन्यवाद कि वहाँ की स्टैंडिंग कमेटी आपके प्रस्ताव को ले रही है और मुबारकबाद वहाँ के साथियों को। जी जी, इस कार्यक्रम, ये जो बैठक है इसको संचालित करने में हमारे दो टेक्निकल साथी का काफ़ी योगदान रहता है। पटना से अरविंद जी और बोधगया से सौरभ शरण, जो लगातार पर्दे के पीछे से एक्टिव रहते हैं इस पूरे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में, इसकी टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं उसको सपोर्ट करने में। उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और अब मीटिंग समाप्त करता हूँ।